दोस्तों, एक लड़का मुंबई से रेलवे का परीक्षा देकर अपने सीट पर जैसे ही बैठा, एक लड़की हाँफते हुए आई। लड़के से बोली कि मुझे बचा लो। कुछ समझता कि वो लड़की कंबल लेकर लड़के के पैर के ऊपर अपना सर रखकर सो गई। काफी दूर जब ट्रेन निकल गई तो उस लड़की ने लड़के से पूछी कि यह ट्रेन कहाँ तक जाएगी। लड़के ने कहा कि लखनऊ तक जाएगी। तब तक टीसी आया, बोला कि टिकट दिखाइए। लड़की ने कहा कि आप लखनऊ तक का टिकट बना दीजिए। लड़का लखनऊ तक आते आते उस लड़की से घुल मिल गया था। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो उस लड़के से बोली कि मैं इस शहर में नहीं हूँ, मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन बैग में पता रखते समय भूल गई। आप 2-4 दिन अपने घर मुझे रख लीजिए। लड़के ने कहा ठीक है। जब लड़का अपने घर पहुंचा, घर की बेल बजाई तो लड़के की बहन देखकर हैरान रह गई कि भैया परीक्षा देने गया था तो रिजल्ट भी साथ लाया है। लड़के ने लड़की की मजबूरी बताई। घर वाले राजी हो गए। लड़की दूसरे दिन घर में इतना राशन खरीद कर रख दी कि घर वाले भूल ही गए कि इस लड़की को इसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना है। अब लड़के की बहन की शादी तो तय हो गई, लेकिन 80,000 रुपए दहेज में कम पड़ रहे थे। लड़के के पिताजी लोन लेने की बात कर रहे थे। इतने में वो लड़की बोली कि बाबूजी, आप लोन मत लीजिए, हम आपको दे देंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बहन की शादी के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। लड़की बोली कि यही बात अम्मा बाबूजी के सामने रखिए। लड़के ने कहा कि यह बात अम्मा बाबूजी से राय लेकर बोला हूँ। लड़की सबके सामने कही कि मेरे बारे में बगैर जाने ही आप लोग शादी के बारे में सोच लिए। सच्चाई जानने के बाद क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जब वो बताई कि मुंबई के रेड अलर्ट एरिया के एक कोठे के मालकिन की बेटी हूँ, जब मुझे मालूम हुआ कि आज मेरी कीमत लग गई है, तो माँ से बोली कि इस दलदल में मुझे मत डालो। मुझे पढ़ा लिखा कर क्या यही करने के लिए सोची हो? मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटी तू ग्राहक आने से पहले कहीं भाग जा। तब मैं भाग कर यहाँ आ गई। यह सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक गई और उस लड़की से बोलना बंद कर दिए। यह बात तत्काल बेटी को ससुराल में मालूम हुई। लड़की ने अपने पति से बोली कि मुझे अपने मायके जाना है। वो तत्काल अपने मायके जैसे ही पहुंची, लड़की अपना कपड़ा समेट कर घर से निकलने वाली थी। लड़की ने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो वो बोली कि भगवान जाने। इतना कहकर वो फक फक कर रोने लगी और कहने लगी कि आप लोग का प्यार बहुत मिला। लड़की ने अपने माता पिता भाई से बोली कि आप लोग बहुत गिरे इंसान हो। जब से भाभी घर में आई, आज 2 साल से ये साग सब्जी राशन पानी लाई, तब गंदी नहीं थी। जब मेरे शादी में 80,000 दी, तब गंदी नहीं थी। मेरे शादी का सारा सामान खरीद कर मुझे दी, तब गंदी नहीं थी। ये जेवर बनवा कर मुझे दी, तब गंदी नहीं थी। मेरे शादी में सारा खर्च जब ये उठाई तो गंदी नहीं थी। तब तो आप लोग प्रशंसा की पुल आप लोग बांधे थे कि यह बेटी नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। अगर भाभी की जगह आपकी बेटी होती तो आप मुझे भी घर से निकाल देते। भाई का हाथ पकड़कर बोली, क्यों भैया? जब आप भाभी को लेकर दिन रात घूमते थे तब गंदी नहीं थी, आज गंदी हो गई। अगर भाभी से आप भैया शादी नहीं किए
तो मैं कभी नहीं आपके दरवाजे पर आऊंगी। हर लड़कियों को ये समाज गंदा बनाता है, कोठे पर ले जाकर बेच देता है और कोठे पर जाकर सोता है, तब कुछ इज्जत के बारे में नहीं सोचता। अपनाने में इज्जत चली जाती है। बेटी की बात सुनकर सब कहे कि शादी होगी। लड़की ने कहा कि नहीं बाबूजी, शादी तब करूंगी जब ये घर इस मोहल्ले में सबसे आलीशान बन जाएगा। लड़के ने कहा कि मेरे बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं है। लड़की ने कहा कि मैं बनवाऊंगी। लड़की ने अपने माँ को फोन की। लड़की की माँ ने 50 लाख रुपए एक आदमी के माध्यम से भिजवा दी। आलीशान मकान बनाने के बाद एक बहुत बड़ी टीवी फ्रिज की दुकान खुलवाई, तब शादी की। ये समाज जानने के बाद भी शादी में गया। किसी ने कोई गलत बात नहीं की। सच्चाई जानने के बाद भी समाज ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है। घर की तस्वीर बदल दी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।